दोस्तों, तो पेश है आपके सामने एक नई कहानी जिसका कि शीर्षक है बाई की बेटी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। निर्मला को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था, एक बाई की बेटी और 12वीं बोर्ड में फर्स्ट डिवीज़न कैसे हो सकता है। जिसके पास अच्छा स्कूल नहीं, कोचिंग की कोई सुविधा नहीं, यहाँ तक कि किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं, वह फर्स्ट आना तो दूर पास भी कैसे हो सकती है, वह भी सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में। बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। कहीं लताबाई झूठ तो नहीं बोल रही थी अपनी अकड़ को बनाए रखने के लिए। बहरहाल अभी वह ये बात माँ जी को नहीं बताएगी, बेकार को उनकी बड़बड़ाहट चालू हो जाएगी। सोचते हुए वह किचन में घुस गई रात के खाने की तैयारी करने। आज शाम की सैर पर निकली निर्मला का सामना उसकी पुरानी काम वाली बाई लता से हो गया। लता ने उसे अपनी बेटी रीना के फर्स्ट डिवीज़न में पास होने की खुशखबरी सुनाई। निर्मला के मन में हैरानी के बादल अभी भी उमड़ घुमड़ रहे थे। उसके दिमाग में चलचित्र की तरह 2 साल पहले का वह दृश्य तैरने लगा। दीदी, मैं 4 दिन की छुट्टी पर जा रही हूँ, आप थोड़ा देख लेना, लता ने बड़ी ही विनम्रता से कहा था। तुझे भी अभी ही छुट्टी चाहिए? देखती नहीं घर में मेहमान हैं, मुझे कितनी परेशानी होगी, निर्मला ने उसे धीमे स्वर में डांटते हुए कहा। निर्मला के घर उसके सास ससुर और दूसरे कई रिश्तेदार आए हुए थे। आपको तो मालूम है मैं कभी छुट्टी नहीं करती अगर ज़रूरी ना होता। मेरा इकलौता भाई था, वह नहीं जाऊंगी तो मेरा मन मुझे धिक्कारेगा, लता ने बेबसी से कहा। उसके मायके में उसके भाई की बरसी थी जिसमें उसका जाना जरूरी था। अरे चिंता की क्या बात है, तू तो अकेली जा रही है ना, अपनी बेटी को यहाँ भेज देना काम करने, वह जो कुछ दिनों पहले तेरे साथ आई थी। निर्मला की सास ने पीछे से आते हुए किचन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वह तो अभी बच्ची है माँ जी, झाड़ू पोछा बर्तन कैसे कर पाएगी, दबे स्वर में निर्मला ने विरोध करना चाहा। अरे 14-15 साल कोई छोटी उम्र होती है, हमने तो इस उम्र में पूरी घर गृहस्थी संभाल ली थी। वैसे भी बाई की बेटी है, अभी से करेगी तो आगे चलकर उसी के काम आएगा। उन्होंने अपने अनुभव का ज्ञान सलीके से परोसा। नहीं माताजी, मैं अपनी बेटी से बाई का काम हरगिज नहीं कराऊंगी। मेरी एक ही बेटी है, पढ़ने लिखने में बड़ी होशियार, उसे मैं खूब पढ़ाना चाहती हूँ ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मैं तो उससे अपने घर का काम भी नहीं कराती, लता ने धीमी किंतु दृढ़ आवाज में कहा। कैसी बातें करती है लता, पाँव की जूती कभी सर पर पहनी जाती है? सदियों से जो काम तुम्हारे हिस्से आया है वही करो। कौवा अगर हंस की चाल चलने की कोशिश करे तो अपनी चाल भी भूल जाएगा। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो न घर की रहोगी न घाट की। निर्मला की सास ने कड़े शब्दों में लता को चेतावनी दे डाली। उस वक्त तो लता बिना कुछ कहे वहां से चली गई, पर उसकी आंखों से साफ जाहिर था कि माँ जी की बात उसे अच्छी नहीं लगी। इस घटना के साल भर बाद ही निर्मला के सास ससुर हमेशा के लिए उनके पास रहने आ गए। अब तो उस घर में लता का काम करना भी दुभर हो गया। निर्मला की सास जब तब उसके काम में बेवजह कमियां निकाल उसे खरी खोटी सुनाया करती। उन्हें इस बात से बड़ी चिढ़ थी कि एक गरीब छोटी जात की गंवार औरत ने उन्हें जवाब देने की हिम्मत की थी। निर्मला उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती कि माँ जी, अब जमाना बदल रहा है, हमें भी समयानुसार अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए। पर दकियानूसी मानसिकता की गुलाम उसकी सास उसे ही इस सबका जिम्मेदार ठहराने लगती। उनका मानना था कि ये सब निर्मला द्वारा छोटे लोगों को अत्यधिक छूट दिए जाने का नतीजा है। इसी बीच एक दिन लता के काम करने के दौरान उसकी बेटी किसी जरूरी काम से उसे बुलाने आ गई। लता को आधा काम बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा।
इस पर निर्मला की सास ने उसकी बेटी को काम पूरा करने के लिए कह दिया। ठीक है आई, तू घर जा, मैं ये काम निपटा के आती हूँ, कहकर रीना काम करने लगी। काम करके घर वापस आई रीना का रुआंसा चेहरा देख लता ने कारण पूछा। रीना ने रोते हुए बताया कि काम वाले घर पर दादी ने उसे बहुत डांटा। कहने लगी कि तेरे कारण तेरी माँ को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। एक तो तेरा बाप उसे छोड़कर चला गया और ऊपर से तेरी पढ़ाई लिखाई, महंगी महंगी किताबें, कॉपी। क्या तेरा फर्ज नहीं कि अपनी माँ को सहारा दे? कैसी बेटी है तू? अपने फायदे के लिए अपनी माँ का बोझ बढ़ा रही है। बेटी के मुंह से इतना सुनते ही लता का खून खौलने लगा। उसी वक्त बेटी का हाथ पकड़कर वह निर्मला के घर आई। निर्मला की सास पान की पीक थूकने के लिए बाहर आई थी कि मेन गेट पर लता और उसकी बेटी दिखाई दी। निर्मला की सास ने एक प्रश्नवाचक निगाह दोनों पर डाली। लता ने अपने दोनों हाथ उनके सामने जोड़ते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी कि आपको मेरी इतनी चिंता है, लेकिन आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी चिंता भगवान पर छोड़ दें। मेरी बेटी की पढ़ाई लिखाई मेरी जिम्मेदारी है जिसे मैं बखूबी निभाऊंगी, भले ही उसके लिए मुझे रात दिन एक करना पड़े। आपको मेरी बेटी की डोली नहीं उठानी है, अतः आप हम माँ बेटी की चिंता ना करें। तब तक आवाज सुनकर निर्मला भी बाहर बरामदे में आ खड़ी हुई। उसे कुछ मालूम नहीं था। लता ने उसे सारी सच्चाई बताते हुए कहा, माफ करना दीदी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आज के बाद इस घर में मैं काम नहीं कर पाऊंगी। आप कोई दूसरी बाई ढूंढ लेना। दो टूक कहकर लता अपनी बेटी को लेकर चली गई। निर्मला अवाक खड़ी उसे जाते देखती रही। निर्मला की सास ने पान की पीक थूकते हुए बुरा सा मुंह बनाया और बोली, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तब से आज तक करीब 10 महीने हो चुके। लता ने भूले से भी कभी इधर का रुख नहीं किया और आज मिली भी तो इतनी खुशी और गर्व के साथ। रात में बिस्तर पर लेटी निर्मला उन्हीं माँ बेटी के बारे में सोचती जा रही थी। सच में दाद देनी पड़ेगी लता की हिम्मत की। उसने जो कहा करके भी दिखाया। उसकी बच्ची की मेहनत भी काबिले तारीफ है, जिसने इतने कम साधनों में लगन और मेहनत के बल पर पढ़ाई का किला फतेह कर लिया। एक तरफ उसके खुद के बच्चे हैं, इतनी सहूलियतें देने के बाद भी बेई में एडमिशन का मैनेजमेंट कोटे में डोनेशन देकर करवाना पड़ा और बेटे का तो अभी से पढ़ाई में मन नहीं लगता। 2 कोचिंग करके भी जैसे तैसे 10वीं में सिर्फ पास होने लायक नंबर लाया है। सुबह बार बार पति की आवाज़ देने पर निर्मला चढ़ गई। आ रही हूँ बाबा, चाय के लिए जरा सा इंतज़ार नहीं होता आपसे? एक तो माँ जी का मूड भी पता नहीं क्यों आज सुबह से खराब है। कहते हुए उसने चाय का कप पति को पकड़ाया। अरे भाई, कमाल हो गया, तुम्हारी काम वाली बाई की बेटी 12वीं की परीक्षा में पूरे जिले में 3रे नंबर पर आई है। उसका नाम और फोटो आज के अखबार में है, देखो। पति ने उसे अखबार दिखाते हुए कहा। पहले पन्ने पर बड़े बड़े शब्दों में रीना का नाम और फोटो देखकर वह भी दंग रह गई। वाकई कमाल है। कहाँ वह उसके पास होने पर भी हैरान थी और कहाँ उस बच्ची ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की थी। अब अचानक उसे सुबह सुबह सास के चिढ़ने का कारण भी समझ में आ गया। जरूर उन्होंने ये न्यूज़ पढ़ी होगी और तिलमिला गई होंगी। खैर, माँ जी के अभिमान की हार हुई थी और लता के स्वाभिमान की जीत। क्योंकि इंसान चाहे अमीरी, गरीबी, जात पात और धर्म के नाम पर कितनी ही बंदरवाट क्यों न कर ले, लेकिन प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। अनंत आसमान अपनी बाहें फैलाए सबके लिए खड़ा है। जो पंख पसार कर उड़ने की हिम्मत करेगा, आसमान पर लिखी जीत उसी की होगी। हाँ, कल ही वह लता के घर जाकर दोनों माँ बेटी को बधाई देकर उनका मुंह मीठा कराएगी। सोचते ही उसके होठों पर मुस्कान तैर गई।
दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।